आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, let us solve the given problem. क्या दिया है? The two vectors A and B have equal magnitude 10 meter and angles are given that theta 1 equal to 30 degree and theta 2 105 degree. What is asked in the problem? हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला गया, R आया, उसके कंपोनेंट किए गए x और y, x y की वैल्यू पूछ ली। फिर पूछा कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है गाइज। लेट अस सी इसमें क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है गाइज। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम में वेक्टर ए और बी को ऐड करके वेक्टर आर बनाया गया है। इसका मतलब वेक्टर आर जो हमारा होने वाला है, सपोज यहाँ पे वेक्टर आर को स्मॉल से दिखाया गया है, तो हम वेक्टर आर को लिख सकते हैं गाइज क्या, वेक्टर आर कैन बी गिवन एज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। वेक्टर ए में वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी को ऐड करने का तरीका हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है कि वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल ऐड कर दो और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो दैट इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट। अगर हम इसको गाइज यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यस या नो गाइज, तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर। गाइज डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो गाइज यहाँ से हमें डायरेक्शन भी मिल गई और हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से होने वाला है गाइज। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो गई ग्राफिकल की कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर किधर होने वाला है गाइज। अब ये मुद्दा उठता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये भी हमें निकालना है। और इस आर वेक्टर का मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए गाइज। तो एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए गाइज। तो अगर मैं इस आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखूं तो डेट इज अलोंग एक्स एक्सिस। I think this is our x component of r vector r x। और अगर y कंपोनेंट की बात करें तो इसको y एक्सिस में प्रोजेक्ट कर लेते हैं गाइज। यहाँ से हमारी ये वैल्यू होने वाली होगी आर वाई गाइज, यस या नो। तो गाइज आर एक्स और आर वाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइज। उसके पहले हमें यहाँ पे वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। बट गाइज किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सपोज वेक्टर ए है, वेक्टर ए को ऑलवेज लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप गाइज। और इसी तरीके से गाइज वेक्टर बी को भी हम लिख सकते हैं, डेट कैन बी रिटन एज वेक्टर बी एक्स आई कैप एंड बी वाई जे कैप। गाइज इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान दें, ए एक्स ए वाई क्या होता है? वेक्टर ए का कंपोनेंट होता है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, and bx and by is the component of vector b along x and y axis. If we talk about vector a makes theta 1 degree from the positive x direction and value of theta 1 is the given as the 30 degree. This is the 30 degree guys, and this angle is given as theta 2 क्या दिया guys? 105 degree guys. Guys theta 2 105 दिया है वेक्टर ए की डायरेक्शन से। और अगर गाइज मुझे इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल देखना है गाइज, तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है। अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ तो ये 30 है, तो गाइज ये भी 30 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर बी का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल कितना होने वाला है? डेट इज द 135 डिग्री गाइज। तो अब हम लिखेंगे वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर ए और बी को लिखते हैं गाइज। डेट कैन बी रिटन एज द ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, दिस इज द वेक्टर ए। प्लस अब वेक्टर बी को क्या लिखेंगे गाइज? बी एक्स आई कैप एंड बी वाई जे कैप। गाइज यहां से हम देख पा रहे हैं वेक्टर आर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और गाइज ये हो गया आई कैप। एंड अगर हम यहां से देखें बी एक्स ए एक्स बी एक्स तो आ गया गाइज बी वाई। तो गाइज ये हमारा क्या है? डेट इज द बी वाई। तो गाइज यहां से हम इसको लिख पा रहे हैं डेट इज द बी वाई प्लस अगर हम इसको लिखें ए वाई डेट इज द जे कैप। तो गाइज यहाँ से हम वेक्टर आर का जो आई का कोफिशिएंट है गाइज, डेट इज नोन एज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। दिस इज आवर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एंड दिस इज नोन एज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। और ये भी हमसे पूछा है गाइज। तो इसका मतलब गाइज हमें यहाँ ए एक्स और बी एक्स और ए वाई और बी वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। गाइज किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? वो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है डेट इज नोन एज द ए एक्स, अगर ए एक्स के कंपोनेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज ए वाई। तो ये गाइज हमारा ए वाई होने वाला है। इसी तरीके से गाइज अगर हम वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी
जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसके भी हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू गाइज हम कितनी लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गाइज हमें ये प्रॉब्लम में देखे रखा है 10, दोनों का 10 है, तो डेट कैन बी रिटन एज 10, एंगल कितना है 30, डेट इज द 10 cos 30। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई डेट कैन बी 10 sin 30। गाइज अगर हम बात करते हैं बी एक्स और बी वाई की, तो डेट कैन बी रिटन एट 10 cos, कितना एंगल बन रहा है 135, डेट इज द 135, और बी वाई की वैल्यू डेट इज द 10 sin 135 डिग्री। गाइज अगर हम इसको इवेलुएट करें गाइज, तो यहाँ से ए एक्स ए वाई ये वैल्यू क्या आने वाली है गाइज, यहाँ से हम इस वैल्यू को इवेलुएट करके देख सकते हैं कि हमारी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, और इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो गाइज जैसा ही हम देख पा रहे हैं कि भाई दिस कैन बी रिटन एट 10 इंटू रूट 3/2, 10 इंटू 1/2 डेट इज द 5, and that can be written as 10 into cos 90 plus 45, that can be written as minus sin 45, and that can be written as 1 by root 2 and minus. This can be written as sin 90 plus 45 cos 45, that can be plus 1 by root 2. तो गाइज इस तरीके से अगर हम यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकालें, तो गाइज हमें ये क्या मिलने वाली है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप डेट इज द आर एक्स आई कैप एंड आर वाई जे कैप। ओके गाइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स, तो गाइज हम डायरेक्ट आर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, डेट कैन बी ए एक्स प्लस बी एक्स, और ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू गाइज यहाँ से कितनी आने वाली है, ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें डेट इज द 10 इंटू रूट 3/2 प्लस 5, तो गाइज ये वैल्यू हमारे कुछ आने वाली है 10 इंटू 0.158। इसी तरीके से गाइज अगर हम आर वाई की वैल्यू देखें, तो डेट कैन बी रिटन है 10 इंटू 1.20। तो गाइज जो हमारी ए एक्स की वैल्यू आ रही है डेट कैन बी नियर अबाउट 1.59, और गाइज जो आर वाई की वैल्यू आ रही है, यूनिट कुछ दे के रखा है, यूनिट हमें मीटर में दिया है, डेट इज द मीटर, और आर वाई की अगर हम बात करें डेट इज द नियर अबाउट 12। तो गाइज हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमने अपने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिया है। अब बात करते हैं गाइज एंगल की। तो गाइज अगर हम एंगल की बात करते हैं, जैसे यार जब भी एंगल की बात आए या डायरेक्शन की बात आए गाइज, तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है टेन थीटा निकाल लो। कभी भी एंगल कहीं से भी पूछे तो उसको पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मान के हम टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा का बेसिक अप्रोच होता है डेट इज द, यहाँ पे क्या होगा आर वाई अपान आर एक्स, और आर वाई अपान आर एक्स की बात करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, और इसको हम सपोज बोल सकते हैं दिस इज आवर आर वाई एंड दिस इज आवर आर एक्स डेट इज द टेन थीटा। तो आर वाई की वैल्यू हमें पता है डेट इज द 12, आर एक्स की वैल्यू पता है 1.59, और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें डेट कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स 12 अपान 1.59, और ये आ कितना रहेगा, थीटा हमारा नियर अबाउट आ रहा है 82.5 डिग्री। ओके गाइज, तो यहाँ से गाइज हमने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। ओके गाइज, तो हमने यहाँ से थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, हमने आर एक्स और आर वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। गाइज ये हमारा बेसिक अप्रोच है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।